Assalamualaikum students, it's your computer class and it's lecture number 9. In last lecture we studied about some storage devices. There were two types of storage devices. One was internal storage device and the other was external storage device. We also studied about memory and storage. In today's lecture we are to study two topics. First of all, let's see lecture overview. The first topic we are going to study is Boolean proposition, and the next topic we are going to study is truth values. So let's start with the first topic, that is proposition. A proposition is a sentence that can be either true or false. प्रोपोजिशन कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है. उसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स. अदर देन दैट उस सेंटेंस की कोई भी और वैल्यू नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, आई से माई नेम इज अलीना, that sentence is a proposition. This can be true or false. If my name is Alina, then this will be true, and if it's not, then it will be false. So कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या ट्रू या false, that sentence is called a proposition. And why it is called Boolean proposition? Because it has only two values. ठीक है, Boolean means two values, two. So it has only two values. That is why it is called Boolean proposition. The next point is it has only two values. As you can see, it has only two values, true or false. You have already studied कि इस कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल टूडे. देयर इज एन एग्जाम्पल के suppose one student is saying I will go to school today. This sentence is a proposition because या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी. या तो वो स्टूडेंट स्कूल जाएगा या फिर वो नहीं जाएगा. और अगर वो स्कूल जाएगा, आई विल गो टू स्कूल टूडे, अगर वो स्कूल जाएगा तो इस प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. बट अगर वो नहीं जाएगा तो इस प्रोपोजिशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं. We can also assign some letters to a proposition. अब proposition क्या है? कोई भी एक सेंटेंस है, तो हम किसी भी सेंटेंस को सिर्फ एक लेटर भी असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई से आई प्ले चेस, और इसको हमने क्या असाइन कर दिया? एक लेटर P असाइन कर दिया है. तो हम अब जब भी बात करेंगे अबाउट लेटर P, दैट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोपोजिशन, दैट इज आई प्ले चेस. ठीक है, हम किसी भी प्रोपोजिशन वाला जो सेंटेंस है उसको एक लेटर असाइन कर देते हैं, so that जब भी हम उस लेटर की बात करेंगे, that means we are talking about this proposition. ठीक है, suppose I say that the proposition P is false. इसका मतलब है कि जो proposition यहाँ लिखी है I play chess, that is false. ठीक है, P itself कोई proposition नहीं है, P हमने उसे एक लेटर असाइन किया है, and the proposition is I play chess. Such as यहाँ पे है Q, I have a car. ठीक है, अगर मेरे पास कार है, then this proposition will be true, otherwise it will be false. तो हम क्या करेंगे? Whenever we talk about Q, that means we are talking about this proposition, that is I have a car. ठीक है, या तो ये ट्रू होगी या फिर क्या होगी? So the next is difference, कि हम कैसे डिफर कर सकते हैं किसी भी प्रोपोजिशन वाले सेंटेंस को किसी भी ऐसे सेंटेंस से जो एक प्रोपोजिशन नहीं है. इसके लिए लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव हियर इज आई विल गेट A+ ग्रेड्स इन एग्जाम्स. तो अगर कोई स्टूडेंट A+ ग्रेड एग्जाम्स में लेता है तो दिस प्रोपोजिशन विल बी ट्रू, अदरवाइज दिस प्रोपोजिशन विल बी फॉल्स. ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव हियर इज दिस ईयर PSL फाइनल विल बी प्लेड इन लाहौर. तो अगर जो PSL का फाइनल लाहौर में होगा, then this proposition will be true, otherwise this proposition will be false. ठीक है, the third proposition we have here is Islamabad is the capital of Pakistan. इस्लामाबाद का पाकिस्तान का कैपिटल है, that is a true proposition because that is a truth, that is not false. अब हम देख लेते हैं ऐसे sentences जो proposition नहीं है. First of all we have how are you.
दैट इज नॉट अ प्रोपोजिशन, क्योंकि इसका आंसर कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। हाउ और यू का आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन, क्योंकि प्रोपोजिशन कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, जबकि हाउ और यू कैन नेवर बी ट्रू और फॉल्स। द सेकेंड वी हैव इज क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। आप किसी को कह रहे हैं कि डोर को क्लोज कर दो, अगर यहाँ पर होता द डोर इज क्लोज, दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, बट द सेंटेंस क्लोज द डोर कैन नेवर बी ट्रू और फॉल्स। द थर्ड वी हैव इज व्हाट आर यू डूइंग, दैट कैन नेवर बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग का आंसर कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। तो इस तरह हमें पता लगता है कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, उनको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी दो वैल्यूज नहीं होती बल्कि ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, कोई और आंसर होता है उसका, वो प्रोपोजिशन नहीं होती। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रूथ वैल्यूज। अब ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं? अभी हमने पढ़ा कि एवरी प्रोपोजिशन कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, कि कोई भी ऐसी प्रोपोजिशन जो होती है उसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। किसी भी प्रोपोजिशन की दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। सो दीज वैल्यूज आर नोन एज ट्रूथ वैल्यूज। जो भी किसी प्रोपोजिशन की वैल्यूज होती हैं, आइदर इट्स ट्रू और आइदर इट्स फॉल्स, ये दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं किसी भी प्रोपोजिशन की। ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्सन। अब ट्रूथ वैल्यूज क्या है? किसी भी प्रोपोजिशन, सपोज हम एक प्रोपोजिशन लेते हैं कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वो क्या है? ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। लेकिन कुछ प्रोपोजिशंस ऐसी होती हैं जो पर्सन पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब सिर्फ ये सेंटेंस देख के आप नहीं कह सकते कि ये वैल्यूज की ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है एंड देन आई से आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो फिर इस प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर स्टूडेंट और उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और फिर वो कहे कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। सो समटाइम्स ट्रूथ वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं? पर्सन पे डिपेंड करती हैं, कि कोई भी प्रोपोजिशन ट्रू भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू वन पर्सन और फॉल्स भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। There are some examples. Lahore is the capital of Punjab. For this proposition the truth value is true. ठीक है, एग्जाम्पल है कि लाहौर क्या है? पंजाब का कैपिटल है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू, क्योंकि ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास सिर्फ दो हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। द सेकेंड इज द सन राइजेस इन द वेस्ट। फॉर दिस प्रोपोजिशन द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, बिकॉज सन जो राइज है वो वेस्ट में नहीं होता, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं। वन इज बूलियन प्रोपोजिशन। बूलियन प्रोपोजिशन क्या होती है? कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स। और एक हमने पढ़ी है ट्रूथ वैल्यूज, कि किसी भी प्रोपोजिशन की जो दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स, वो उसकी क्या होती हैं? ट्रूथ वैल्यूज होती हैं।